मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी मेहरबानियों और उसकी भलाइयों के लिए। आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे ज़िंदगी के इम्तिहान और ज़िंदगी की आजमाइशें। याकूब रसूल का आम ख़त उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 12। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अजीजों, आजमाइश जो है, इम्तिहान जो है, हर एक ईमानदार की जिंदगी का लाजमी जुज़ है। आजमाइशें आना हमारे ईमान को मजबूत करता है, और जब हम आजमाइशों में से, इम्तिहानों में से गुजरते हैं तो हम खुदा के साथ और गहरे और मजबूत होते हैं। और आजमाइशों में हम ये भी साबित करते हैं और ये भी बताते हैं कि हम खुदा के कलाम और खुदा के साथ वफादार हैं। आजमाइशें मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकती हैं। आजमाइशों की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को बनज़र अमीक पढ़ें तो हम ये जानेंगे और हम ये जानते हैं कि आजमाइश जो है वो नबियों पर, वो मुकद्दसों पर आती रही। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में हम पढ़ते हैं पैदाइश 22वां बाब और उसकी पहली आयत कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया, और अब्राहम जो है वो उस आजमाइश में पूरा उतरा। फिर हम बाइबल मुकद्दस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं याकूब जो इसराइल कहलाया वो भी मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजरा। और फिर हम जैसे और आगे बढ़ते हैं तो हम अयूब नबी के बारे में पढ़ते हैं कि अयूब नबी जो है उसको किस तौर से आजमाया गया, और इब्लीस खुदा के पास आता है और वो खुदा से इजाज़त लेता है, और वो खुदा से इजाज़त लेता है कि मैं तेरे बंदा अयूब को आजमाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उस पर जो आजमाइशें आईं, एक ही वक्त में उसके 10 बेटे और बेटियां जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए। फिर हम देखते हैं कि उसका माल मता, हर एक चीज़ उससे छीन ली गई, उसके जिस्म का बुरा हाल कर दिया गया। लेकिन अयूब उन तमाम आजमाइशों में खुदा के साथ साथ चलता रहा और उन आजमाइशों में पूरा उतरा। हम फिर यूसुफ की मिसाल देखते हैं। यूसुफ को, जो पुराने अहदनामा का यूसुफ, याकूब का बेटा, उसको भी आजमाया गया, और उस पर भी आजमाइशें जो थीं वो पै दर पै आती रहीं, लेकिन हर आजमाइश में वो पूरा उतरा। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, फिर वो एक गुलाम की सूरत में बेचा गया, और वो पोतीफर के घर में जाता है। वहाँ पर उस पर एक आजमाइश आती है जो पोतीफर की बीवी की सूरत में उस पर आती है, लेकिन वो हर आजमाइश पे गालिब आता रहा और हर आजमाइश पर पूरा उतरा, और वो उन सारी आजमाइशों में वो कहीं पर भी गुनाह में नहीं गिरा। आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, लेकिन आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। इस दुनिया में रहते हुए
हम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाइशें आ सकती हैं हमारे मसीही ईमान को कमज़ोर करने के लिए, हमारी मसीही जो रफ्तार है, चाल चलन है, उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसे रोकने के लिए, हमारी मसीही ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करने के लिए इब्लीस मुख्तलिफ तरीके से हमें आज़माता है ताकि हम खुदा और उसकी राहों से हट जाएं। ये मुझे और आपको फैसला करना होता है कि हमने इन तमाम हालतों में खुदा के साथ साथ चलना है, और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे लिए नमूना थे, जो पुराने अहदनामा के जो अंबिया थे, मुक़द्दसीन थे, और जो नए अहदनामा के खुदा के लोग थे, उन्होंने कैसे आजमाइशों का मुकाबला किया और इब्लीस को मार भगाया, और उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में याकूब के ख़त में लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। या तो आप आजमाइश की बर्दाश्त कर लें, या फिर उस आजमाइश के मैदान में से आप दौड़ जाएं, भाग जाएं, आप अपनी पुष्ट दिखाएं। लेकिन हम देखते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह को, जब वो आजमाया गया, मत्ती की इंजील 4 बाब में, आजमाने वाले ने उसके पास आकर उसे आजमाया, और उसे 3 तरीकों से आजमाया गया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसकी हर आजमाइश का मुकाबला किया और उसे शिकस्ते फाश दी। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला कैसे किया? इब्लीस जो है वो अधूरी बात करता है, बाइबल मुकद्दस की आधी आयत को पेश भी कर सकता है, और खुदावंद ने उसको शिकस्त फाश दी। और इब्लीस जो है वो आधी आयत पेश करता है, अधूरी आयत पेश करता है, हमें गुमराह करने के लिए, हमें बरगश्ता करने के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, ये भी लिखा है, क्योंकि लिखा है। सौम कलाम मुकद्दस के वसीले से तमाम आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। इस बात पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, सो मेरे साथ रहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी की आजमाइशें और इम्तिहान, और मसीही ईमानदार के लिए जो आजमाइश है, ये एक उसकी ईमान वाली ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सो खुदा भी हमें आजमाता है और इब्लीस भी हमें आजमाता है। खुदा ने अब्राहम को आजमाया, और फिर मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि इब्लीस, शैतान जो है, वो खुदावन यीशु मसीह को 40 दिन तक आजमाता रहा। खुदा जब हमें आजमाता है तो खुदा की आजमाइश की, इम्तिहान की एक वजह होती है। खुदा हमें तरक्की देना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। जैसे हम स्कूलों में, कॉलेजों में इम्तिहान देते हैं, और उस इम्तिहान का एक मकसद होता है। अगर आप पहली जमात में हैं तो इम्तिहान देने के बाद आप दूसरी जमात में चले जाते हैं, आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो जाते हैं। सो खुदा इसलिए मुझे और आपको आजमाता है ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी की बढ़ोतरी हो, उसकी तरक्की हो, हम ईमान में एक कदम और आगे बढ़ें।
हम कलाम में मजबूत हों, हम उसकी रफ़ाकत, उसकी फेलोशिप में और मजबूत हों और हम रूहानी तौर पर ज़ोर आवर हों। इब्लीस मुझे और आपको क्यों आज़माता है? इब्लीस हमें इसलिए आज़माता है ताकि हम गिर जाएं, ताकि हम गुमराह हो जाएं, ताकि हम बरगिश्ता हो जाएं, और वो चाहता है कि हमारा रिवर्स गियर लग जाए, हम पीछे चले जाएं। वो इसलिए हमें आज़माता है, गिराने के लिए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम पर निगाह रखते हैं, खुदा के कलाम को अपने सामने रखते हैं, शरीयत की ये किताब जिसके बारे में यशवा की किताब में लिखा है कि ये तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। तो जिंदगी में जब भी आजमाइश आए, जब भी मुश्किल आए, जब भी कमजोरी आए, बीमारी आए, किसी भी तरह की कोई भी आजमाइश, कोई भी इम्तिहान मेरी और आपकी जिंदगी में आए, तो उसको टैकल करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। उसके वसीले से हम आजमाइशों पर, हम मुश्किलात पर, हम तूफानों पर, हम आंधियों पर गालिब आ सकते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और हमें करना भी चाहिए कि खुदावन ने हमें वफादार जान के अपनी खिदमत के लिए बुलाया और हमें अपनी खिदमत दी। खुदा के साथ चलने में ही हमारी सलामती है, हमारी खैरियत है, हमारी आफियत है। हम खुदावन का शुक्र अदा करें हर एक बात के लिए कि खुदा जो है वो हमसे प्यार करता है और वो कभी भी आजमाइशों में, मुश्किलात में, तूफानों में, आंधियों में हमें तन्हा नहीं छोड़ता। कश्ती में शागिर्द मौजूद हैं और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं। तूफान आता है, आंधी चलती है और शागिर्द अपनी बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तौर से वो तूफान का मुकाबला कर सके, लेकिन उनकी हर कोशिश बेसूद साबित होती है। अचानक शायद कोई शागिर्दों में से किसी शागिर्द ने कहा हो कि हमारे साथ कश्ती में तो खुदावन यीशु मसीह है। हमारा बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। हम भूल जाते हैं कि खुदावन हमारे साथ है और खुदावन ने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब खुदावन यीशु मसीह पैदा होते हैं तो कहा जाता है कि उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हम अपने जोर, अपनी ताकत, अपनी किसी भी वस्फ या खूबी या अहलियत या काबिलियत या टैलेंट या सलाहियत की वजह से आजमाइश पर, तूफानों पर गालिब नहीं आ सकते। गालिब अगर हम आजमाइशों पर आ सकते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल, उसके वसीले से और उसकी अता की हुई कुव्वत, जो खुदा का रूह है, खुदा का पाक रूह है, खुदा का कलाम है, उसके वसीले से हम इन तमाम आजमाइशों, इम्तिहानों और मुसीबतों पर गालिब आ सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते और उसके नाम की तारीफ करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम जाके देखेंगे मज़ीद इस हवाले से।
खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जैसे कि हम आजमाइशों के हवाले से देख रहे थे, अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 13। लिखा है, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। अजीजों, आजमाइशों के हवाले से एक बात हमेशा अपने जहन में रखिए, अपने सामने रखिए कि आजमाइशों की एक मुद्दत होती है, एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक टाइम होता है। और यहाँ पे लिखा है, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। और यूनानी में अगर हम इस आयत को देखें तो ये कुछ इस तौर से है कि अगला मौका मिलने तक। इसका मतलब ये है कि इब्लीस जो है वो मौके की तलाश में रहता है। और इफ्सियों के खत में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। सो आजमाइश की एक मुद्दत है, एक पीरियड है, एक टाइम है। जैसा मुकाशवा की किताब में लिखा है कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओ। फिर हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह 40 दिन तक आजमाए गए। बनी इस्राइल के हवाले से अगर हम देखें तो उनकी जो आजमाइशी मुद्दत थी वो 40 साल थी। सो इन तमाम हालात में, इन सारे औकात में, इस सारे टाइम में हमें आजमाइश का मुकाबला करते रहना है और किसी भी तौर से हिम्मत नहीं हारनी। फिर एक और बात जो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, पहला करंथियों का 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 13। लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। जैसा हमने देखा कि एक टाइम है जिसमें इब्लीस आपको आजमाता है। वो 10 दिन का टाइम हो सकता है, जैसे दानियल और उसके जो दोस्त थे वो भी 10 दिन तक आजमाए गए। खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की जो मुद्दत है वो 40 दिन है। बनी इस्राइल की जो आजमाइशी मुद्दत है वो 40 साल है। एक और बात जो हम सीख रहे हैं और वो ये है कि हमारी ताकत से खुदा हमें ज्यादा नहीं आजमाता। खुदा को मेरी कैपेसिटी का पता है। खुदा को इल्म है कि मैं कितना बोझ उठा सकता हूं। अगर मैं 20 किलो का वजन उठा सकता हूं तो खुदा कभी भी मुझ पे एक जो पॉइंट है वो ऊपर नहीं रखेगा, क्योंकि खुदा मेरी कैपेसिटी को, मेरी बर्दाश्त को जानता है। अय्यूब नबी के हवाले से हम देखें तो खुदा को पता था, और ये बड़ी मुश्किल बात है अय्यूब नबी के लिए और पेरेंट्स के लिए कि एक ही वक्त में 10 बेटे बेटियों की डेड बॉडीज आपके सामने पड़ी हों। क्या हाल हो सकता है पेरेंट्स का। और अय्यूब की जो बीवी है वो उसकी तकफीर करती है, उसकी तहकीर करती है, और वह कहती है खुदा की तकफीर कर, तहकीर कर और मर जा। यानी वो भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन अय्यूब जो था वो इस सारी आजमाइश को सह गया
बर्दाश्त कर गया खुदावन के फजल के वसीले से। सो खुदा हमारी बर्दाश्त को, हमारी ताकत को जानता है, और लिखा है वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। और आगे लिखा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। सो हमेशा याद रखिए कि आजमाइश के साथ जो हमारी जिंदगी में आती है, निकलने की राह जरूर होती है, एग्जिट जरूर होता है, खरूज जरूर होता है। बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में से निकल आए और बड़े खुश थे कि खुदावन ने हमें मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से रिहाई बख्श दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उनके सामने बहरे कुलज़म आ गया। पीछे फिरौन की फौजें हैं, उसके रथ हैं, और आगे ठाठे मारता हुआ समुंदर है। बनी इस्राइल बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं, शिकवे शिकायतें शुरू हो जाते हैं, और वो कहते हैं क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तू हमें यहाँ पर मारने के लिए ले आया। बनी इस्राइल की ज़िंदगी में अगर हम देखें, उनके सारे बियाबानी सफ़र में, उनकी बियाबानी आजमाइशों में वो बुड़बुड़ाते रहे, वो शिकायतें करते रहे, वो खुदा को बुरा भला कहते रहे, वो अपने लीडर मूसा के खिलाफ हो जाते थे, बगावत करते थे, और इसी वजह से उनके जो 11 दिन का सफ़र था वो 40 सालों पर चला गया। सो आजमाइश की हालत में हमें सब्र करना है, हमें बर्दाश्त करनी है, और हमें ये देखना है कि मैं किस तौर से खुदा की वफादारी मैं कर सकता हूँ। सो खुदा ने हमेशा आपके लिए निकलने की राह रखी होती है। समुंदर सामने है, पीछे फिरौन की फौजें हैं, अगर पीछे जाते हैं तो मौत है, आगे जाते हैं तो मौत है, लेकिन खुदा ने हमेशा रास्ता रखा होता है। वो हमारी आंखें देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए रास्ते निकालना जानता है। और खुदा मूसा से कहता है कि अपना हाथ बढ़ा, और मूसा जब हाथ बढ़ाता है तो फिर खुदा उस समुंदर को 2 टुकड़े कर देता है, और बनी इस्राइल समुंदरों में से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो समुंदरों में से गुज़र जाते हैं, और उसके बाद फिर वो खुदावंद की हमद, खुदावंद की प्रस्तिश, खुदावंद की सिताइश करते हैं। सो कभी भी आपने आजमाइशों में पीछे मुड़ के नहीं देखना, कभी भी पीछे नहीं हटना, बल्कि आजमाइशों में और इन सारी हालतों में आप दुखी भी हो सकते हैं, आप किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में आ सकता है। लेकिन याद रखिए, वो प्रॉब्लम जो है, वो आजमाइश जो है, आपके किसी गुनाह की वजह से ना हो, बल्कि आपके खुदावंद पर ईमान रखने की वजह से हो। तो इसलिए जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो समुंदर जो हैं वो आपके लिए रास्ते बनाते चले जाएंगे। सो आजमाइशों में हमेशा खुदा पर तवक्कुल कीजिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा के कलाम पर एतमाद रखिए कि खुदा जो आपको मुश्किलात में से निकाल लाया है, और हर बार आपका यही रवैया, यही बिहेवियर होना चाहिए कि खुदा जिसने मुझे पहले आजमाइश में से निकाला,
वो मुझे इस आजमाइश में से भी निकालेगा। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, आजमाइशें आप पर आती रहेंगी, मुश्किलात आप पर आती रहेंगी। आपके ईमान को टेस्ट किया जाएगा, आपके ईमान को देखा जाएगा कि आपका ईमान खुदा के कलाम पर, खुदा की ज़ात पर है या नहीं। सो खुदा का कलाम जो आपके और मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, कलाम जब आपकी और मेरी निगाह के सामने रहेगा तो हमें पता चलता रहेगा कि राह कौन सी है और किस राह पे मैंने और आपने चलना है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद के कलाम के लिए, उसके ज़ोर के लिए, उसकी कुदरत के लिए जो हमारे साथ साथ रहती हैं और हमें इन तमाम आजमाइशों, मुश्किलों में से निकलने के लिए हमारे लिए राह पैदा करती हैं, हमारे लिए रास्तों को हमवार करती हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत हासिल की होगी। अगर आप अपने किसी और पसंदीदा खुदावंद के खादिम को इस शो में देखना चाहते हैं या तो फिर कलाम के बारे में मज़ीद जानना और सीखना चाहते हैं, तो भी हमारे फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू के ऊपर जाइए और हमें इनबॉक्स कीजिए। शुक्रिया।